पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भी तीसरे दिन रही सिरोही जिले के दौरे पर। कई कार्यक्रमों में की शिरकत, देर शाम पाली जिले के लिए हुई रवाना। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज तीसरे दिन भी सिरोही जिले के प्रवास पर रही, जहां राजे ने पूर्व निर्धारित अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं कुछ ऐसे प्रोग्राम भी थे जो राजे ने अनायास ही बनाए। अल सवेरे नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के बाद राजे निजी होटल से बाहर आकर अपने प्रशंसकों से मिली। उसके बाद करीब 10 बजे राजे माउंट आबू से रवाना होकर आबू रोड के लिए निकल पड़ी। करीब 11:15 बजे राजे आबू रोड स्थित शांतिवन पहुंची, जहां पहले से मौजूद सैकड़ों समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर सीधे डायमंड हॉल में प्रवेश किया, जहां ब्रह्मा कुमारी की प्रथम प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए राजे ने महिला सशक्तिकरण व वर्तमान राजनीतिक प्रक्षेप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम के बाद राजे दोपहर करीब 1 बजे के आसपास स्वरूपगंज पहुंची, जहां भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबू बंसल के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। यहां भी कार्यकर्ताओं की भीड़ सैकड़ों में मौजूद थी और हर कोई कार्यकर्ता राजे को एक अदद गुलदस्ता भेंट करने को आतुर दिखाई दिया। राजे ने भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कदर करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से मुलाकात की। वहीं राजे ने दोपहर का भोजन भी स्वरूपगंज स्थित बाबू बंसल के घर पर ही किया। उसके बाद राजे अपने काफिले के साथ मीणा समुदाय के आराध्य देव गौतम ऋषि के मंदिर पहुंची, जहां मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राजे देर शाम शिवगंज पहुंचकर विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष तारा भंडारी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने हेतु उनके घर पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी। वहीं शिवगंज में राजे के स्वागत में आतुर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भाजपा को मजबूत बनाने का संदेश देकर पाली जिले के लिए रवाना हो गई। राजे के इस 3 दिवसीय दौरे में जहां सिरोही भाजपा के सभी पदाधिकारी और बड़े नेता नजर आए, वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष व जिला प्रमुख की गैर मौजूदगी हर किसी को खटकती हुई नजर आई। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की एक और पहल। बिरला के लंबे प्रयासों के बाद आज बुंजी में जाकर आयोजित हो पाया पशुपालकों के लिए ऋण वितरण शिविर का आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शरीक हुए। इस योजना से बूंदी जिले के करीब 10,000 किसान लाभान्वित होने वाले हैं, जो कि पशुपालन का काम करेंगे। इन्हें 1,60,000 तक का लोन बेहद सस्ती दरों पर मिलेगा। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पहले किसान के लिए 1 रुपया सरकार से रवाना होता था तो किसान तक और गरीब मजदूर तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार में पूरा 1 रुपया ही सीधे जाकर के किसान, मजदूर और आम आदमी के खाते में जमा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के लिए कृषि ऋण के कुल मिलाकर के 3 करोड़ 47 लाख आवेदन मिले थे, जिनमें से 3 करोड़ 17 लाख को हमने स्वीकृतियां जारी कर दी है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मौके पर शिविर को संबोधित करते हुए एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि बूंदी में हम एक खास कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जिले का कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहने पाए। बिरला ने कहा कि जोतें लगातार घटती जा रही है, इसलिए हमें खेती में नवाचार पर जोर देना होगा और ये भी देखना होगा कि किस तरह से हम कम जमीन में ज़्यादा उपज ले सकें। बिरला ने कहा कि बूंदी इलाके में गुलाब की खेती का पूरा स्कोप है और इसमें किस तरह से प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा सकता है, इस पर भी आने वाले समय में विचार करेंगे। बीकानेर के नया शहर में हुई फायरिंग में घायल युवक के मामले में हुआ नया ही खुलासा। दरअसल ये युवक था बदमाश। अपने ही अवैध हथियार से इसके पैर में लगी थी गोली, लेकिन इसने इस मौके को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक तरह से इस्तेमाल करते हुए उन लोगों पर आरोप लगाए। इसे पीबीएम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर पुलिस ने लगातार पड़ताल की, अलग अलग घटनास्थल बताए गए। बाद में सीआई जो गोविंद चारण है, उनके निर्देशन में एक तरह से टीम ने पूछताछ की और बाद में ये निकल कर आया कि खुद ही अपने अवैध हथियार से ये घायल हो गया था। पूरे मामले में पुलिस ने दिन भर एक तरह से कहिएगा दौड़ धूप की। शाम ढले एफएसएल की टीम वगैरह मौके पर बुलाई गई। इन तमाम चीज़ों के बाद ये साफ हुआ कि ये फायरिंग की घटना झूठी थी और इस बदमाश ने खुद ही ये प्लान बनाया था। भरतपुर जिले के नदमी थाना इलाके के ऊंच गांव में दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार बैठा एसपी ऑफिस के सामने धरने पर। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन 1 साल से अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दबंगों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
पीड़ित का कहना है कि आरोपी कई बार उस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। धरने पर बैठे पीड़ित परिवार से पुलिस के अधिकारियों के द्वारा समझाइश की गई, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वे धरने से नहीं उठेंगे।